सीधे सीधे चुनौती सामने वाले व्यक्ति को नहीं बल्कि अनंत सिंह को है। अनंता काम दे तोरे बहन जब पकड़ लगो तो एक बार मोकामा में अशांति फैलने वाली मोकामा जो है वो गैंग वार की दहलीज पे खड़ा है। पे लगी है जो का लोकेशन दलिया लोग राया के जो दिलो अबे तो 2 लाख की बुझाए रे बहन बारे कारण में फिर से एक बार है दो बड़े नाम अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। वो जाने है हमरा अनंता भी आदमी रे 14 साल हुए घर में रहलिए रे बहन। बिहार पुलिस के लिए एक टफ टास्क प्लानिंग कर रहे हैं, उसे डिकोड करके जेल भेजा जाए। मोकामा जल सकता है, फिर से एक बार गैंगवार की जद में आ सकता है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। तो क्या फिर से एक बार मोकामा में अशांति फैलने वाली है? तो क्या फिर से एक बार यह मान लिया जाए कि मोकामा जो है वो गैंगवार की दहलीज पे खड़ा है? मोकामा पटना से सटा हुआ इलाका और जहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बाहुबली हुआ करते हैं, उस मोकामा में क्यों एक बार फिर से गैंगवार की आहट सुनाई दे रही है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं और कारण में फिर से एक बार हैं दो बड़े नाम अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। आप कह रहे होंगे कैसे? अनंत सिंह तो अभी जेल में है, उन्हें तुरंत बेल मिली है, अभी जेल से निकले भी नहीं हैं। सूरजभान सिंह तो अपनी पत्नी के चुनावी हार के बाद पटना में आराम कर रहे हैं। तो आखिर गैंगवार होगा क्यों? जी नहीं, इस आशंका और इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये ऑडियो सुनिए और ये वीडियो देखिए, जिसमें कैसे सोनू, जी हां वही सोनू, नौरंगा गांव वाला, जिसने अनंत सिंह के काफले पे गोलियों की बरसात कर दी थी और अनंत सिंह भी उस मामले में जेल गए थे। देखिए कैसे धमका रहा है, कैसे गाली दे रहा है और कैसे कह रहा है सामने वाले व्यक्ति से, तुम्हें तो वो मूंछ पे ताव देने वाला भी नहीं बचा पाएगा। हाँ, प्रणाम सोनू बाबू, हर हर महादेव। हमरा फोन कायल के लिए रे भोसड़ी वाला फोन में के लिए 238 रुपया बाकी है, ले दे दबन। आओ ले जो हम घर आइए ले जा हला बतिया लान बोला। प्रणाम भाई साहब, के हाथ कौन मैं शाहजादपुर उत्तम। तो की ओकरा बहन बाबू फोन कायल के ओकरा 100 रुपया तो देबे करबे, गणियाम बासा करबे आ मुहा दिया निकाल लेबे मादर चोद। अनंता काम दे तोरे बहन जब पकड़ लेबो तो हमरा नतास की काम है, कल की कोई काम तो नहीं। मैया पे लगी है जो का लोकेशन दलिया लोग राया के जो दिलो अबे तो 2 लाख की बुझाए रे बहन बारे तोरा हम की कहलियो कि अरे बहन तोरा छोड़ले हियो जे बड़ी बकसले हियो रे मादर चोद। तो वाला केकरो नहीं जे थारी में काइन रे मादर चोद, ओकरे में छेद करही तो तोरो भगवान छेद कर जानथिन महादेव, मिल जइतो। चिंता नहीं कर महादेव समय के जानथिन, इंतजार महादेव कर। जानथिन, महादेव महादेव माई के चोदा हखिन ने चोदे के दामो ले हखिन। हाँ तो वो महादेव तोरा माई के चोदो महादेव रे बहन चोदा। वो जाने है हमरा अनंता भी आदमी रे 14 साल हुए घर में रहलिए रे बहन चोदा। ओकर कुछ छुपल है हमरा से रे? कोई बात नहीं, तो बहुत सब बस इतने जाने। तोरा माई के चोदो तो केकरो नहीं जेकरा साथी ओकरो कटवा दमी रे बहन चोदबा। झूठ बात। इस सोनू पे किस तरह की हैवानियत चढ़ी हुई है वो आप समझ सकते हैं। जी हां, वो आप समझ सकते हैं। और सीधे सीधे चुनौती सामने वाले व्यक्ति को नहीं बल्कि अनंत सिंह को है। अनंत सिंह, आप जानते हैं, अनंत सिंह किसी से खौफ नहीं खाते हैं। वो कहते हैं कि अरे जेल तो मेरा अपना पहला घर है, क्या होगा, लेकिन जब कोई गरीब को सताएगा तो हम उठ खड़े होंगे। और अनंत सिंह का इतिहास आप जानते हैं कि अनंत सिंह का इतिहास क्या रहा है। अनंत सिंह जेल से बाहर निकलते हैं
और फिर किसी मामले में जेल चले जाते हैं। तो अनंत सिंह भी बदला लेने में माहिर है, सोनू अलग मूड में है। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि सूरजभान सिंह समेत उनके परिवार और उनके समर्थकों पे एफआईआर दर्ज हुआ है। इस मामले की जांच भी चल रही है। कहा यह गया था कि सूरजभान सिंह के एक व्यक्ति ने अनंत सिंह के एक करीबी को जान से मारने की कोशिश की, और यह भी आपने देखा होगा कि सोनू मोनू पर किस तरह से सूरजभान सिंह का आशीर्वाद उन दोनों को प्राप्त है। चुनाव के समय में सूरजभान सिंह उनके घर भी गए थे, वो तस्वीर थोड़ा देख लीजिए। अब फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर सोनू किसे डराने की कोशिश कर रहा है, किसे चुनौती और चैलेंज देने की कोशिश कर रहा है। हाँ, प्रणाम सोनू बाबू, हर हर महादेव। हमरा फोन कायल के लिए रे भोसड़ी वाला। फोनमा के लिए बोस 38 रुपया बाकी ले हुए दे दबन। आओ ले जो। हम घर आइए ले जा हला बतिया लाल बोला। प्रणाम भाई साहब। के हाथ हो मैं शहजादपुर उत्तम। तो की ओकरा बहन बाबू फोन कायल के ओकरा कौ रुपया तो देबे करबे, गड़िया में बासा करबे आ मुहा दिया निकाल लेबे मादर चोद। अनंता काम दे तोरे बहन जब पकड़ लेबो तो हमरा नतास की काम है कल की कोई काम तो नहीं। मैया चोदबे लगी है जो का लोकेशन दलिया लोकरा आया के जो दे लो तो आए 2 लाख तोरा की बुझाए रे बहन चोदबा रे। तोरा हम की कहलियो कि अरे बहन चोदबा तोरा छोड़ले हियो जे बड़ी बकसले हियो रे मादर चोद। तो रंडी वाला केकरो नहीं जे थारी में काइन रे मादर चोद ओकरे में छेद करही तो तोरो भगवान छेद जानथिन करके महादेव। चोदबा मिल जइतो। चिंता नहीं कर मादर चोद, समय के जानथिन इंतजार महादेव, कर। जानथिन महादेव। महादेव माई के चोदा हखिन ने चोदे के दामो ले हखिन। हाँ तो वो महादेव तोरा माई के चोदो महादेव रे बहन चोदा ओजा नहीं है हमरा अनंता विरदमी रे। 14 साल उहे घर में रहलिए रे बहन चोदा, ओकर कुछ छुपल है हमरा से रे। कोई बात नहीं, तो बहुत सब बस इतने जाने। तोरा माई के चोदो तो केकरो नहीं है जेकरा साथी ओकरो कटवा दमी रे बहन चोदबा। झूठ बात, झूठ बात। इधर सोनू बनाम अनंत सिंह, अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह तो चल ही रहा है। नया मामला, जिस मामले में अभी जेल में है अनंत सिंह, दुलाल चंद यादव। जी हां, यादव समुदाय से आने वाले लालू यादव के करीबी माने जाते थे। उनके भतीजे जनसुराज से चुनाव लड़ रहे थे और उन्हीं के प्रचार के दौरान दुलाल चंद यादव की हत्या कर दी जाती है और जिसका आरोप अनंत सिंह पे लगता है। अब दुलाल चंद यादव के पोते वो कह रहे हैं कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, लेकिन अनंत सिंह को इसलिए निकलवाया गया है ताकि वो हमें जान से मार दे। जब हमारे रिपोर्टर अनिकेत बात कर रहे थे दुलाल चंद यादव के पोते से, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। हेलो हेलो, हाँ नीरज जी, अनिकेत बोल रहे हैं स्वराजपुर से। अनंत सिंह छूट गए हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी, आप बताएं। ये क्या बोले? अनंत सिंह जी छूट गए हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आपके दादाजी के हत्याकांड वाले मामले में वो बंद थे, जी जी जी। तो उनको छोड़ दिया गया, जमानत मिल गई है उनको। तो जमानत तो मिलना ना चाहिए। पहले से ही ये चीज सुनियोजित थी। 1 महीना पहले से ही हमको पता था कि जमानत मिलेगी। आज वो तो लेट हो रही थी उनको जमानत मिलने में। उसके लिए ललन बाबू और भी बहुत नेता सब तो मायूस थे। जी जी। लेकिन ये सरकार तो कहती है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं। वो तो देख ही ना लिए। अब इतना बड़ा अपराधी है, उस पर डायरेक्ट इल्जाम लगा हुआ है और ये प्रूफ भी हो चुका है। डायरी में, केस डायरी में सब चीज हो चुका है। तब भी उसको बेल देने कहाँ तक संभव है, ये तो अब हमको आरपी मिश्रा ही बताएंगे अब ना। अभी तो क्या करेंगे, अब अगला कदम क्या होगा? आप लड़ाई लड़ते रहेंगे? लड़ाई तो लड़ना है जब तक है। अब तो कफन बांध ही लिया, अब तो जान ही रहे हैं कि आज हो कल हो मर्डर मेरा होगी। लेकिन उसको निकालने का मतलब है मेरा मर्डर करवाना, बस बात खत्म है, हो गया मर्डर। आपको अपने मर्डर का डर सता रहा है? डर नहीं सता रहा है, हो गया सर। समझिए कि मेरा भूत ही बोल रहा है, बस यही डर नहीं है। हम तो कफन बांध के चले थे ही 4 महीना पहले से ही, दादा के मर्डर से ही। और आज हमको धमकी से लेकर सब चीज मिल चुका है, बस मर्डर करना बाकी है। आनंद सिंह निकल ही गए, अब तो करवाएंगे जो करवाना रहेगा।
तो आप सुरक्षा की मांग किए हैं प्रशासन से, अगर इस तरह की बात है तो? प्रशासन हमको कुछ नहीं देगा। प्रशासन से तो हम इतना मांग किए हैं कि हम मेरा पैर क्या पैर बताता होगा कि किस ऑफिस में हम गए हैं। सब जगह से एक ही सवाल है कि मेरे अंडर में नहीं है, मेरे अंडर में नहीं है। तो नहीं है तो बस एक व्यक्ति की सुरक्षा अगर पुलिस प्रशासन के अथी में नहीं है तो बस व्यक्ति को मर जाना ही अच्छा है। जी क्या करेगा वो। परिवार वालों को भी कोई धमकी उमकी मिली है, कुछ कहा गया है? वो तो डेली का है, धमकी तो डेली का है, धमकी थोड़ी आज से रुका हुआ है, धमकी डेली मिल रहा है। लेकिन डरेंगे नहीं, डट के लड़ेंगे और जहां तक लड़ेंगे, जहां तक जिंदा है जहां तक लड़ेंगे। मरा गए तो बातें खत्म है, उसके बाद तो मौत है ही, देख ही रहे हैं। अब तो समझ में आ ही गया कि निकाले हैं किस लिए। ललन बाबू निकाले हैं 3 महीना के लिए, 3 महीना बाद मर्डर होगा, फिर अंदर जाएंगे, फिर 3 महीना बाद निकलेंगे। बस इसी के लिए तो ललन बाबू का एक पाला हुआ कुत्ता है अनंत सिंह, समझिए। तो आप ये सारी बातें बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है? अब क्या डर लगेगा, अब तो इतना बड़ा। अच्छा एक चीज बताइए, मेरे दादाजी बोलते बोलते मर गए, अब उनका हम पोता है, अब हमको क्या करेगा? वो मार ही ना देगा, मार देगा, मारे पूरा उसको तो गलियाएगा, पूरा अथी गरियाता है उसको, भले मुंह पर भले बने उसको मेरे इलाका पूरा गरियाता है। बाढ़ का मोकामा का इलाका उसको कुत्ता बोलता है, कुत्ता। वो क्या किया है, क्या बेटी बहू के साथ किया है वो जानता है। मेरा बाढ़ मोकामा से जब लोगों से पूछिए, डर के मारे नहीं बोल पाता है, कुछ पाले हुए की वजह से नहीं बोल पाता है, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं तो फिर पूरा इलाका हमारा जो भी समुदाय के लोग हैं सब ग्रसित हैं उससे। उनके समर्थकों के द्वारा कहा जा रहा है कि आपको भड़काया जा रहा है राजनीतिक रूप से, कोई आपके पीछे जो आपको भड़का रहा है। मेरे पीछे कोई नहीं है, आके चेक कीजिएगा, कभी मौका मिले तो आके। हम अकेले घूमते हैं, अभी भी हम कोर्ट में अकेले थे। हमको कौन कोई आगे पीछे रहने वाला नहीं है आदमी, हमको कौन डरा, हमको कौन लेके चलेगा। मेरे आगे पीछे एक मेरे पापा जी हैं बस, और कोई नहीं है आगे पीछे। और आगे पीछे रहने का बात रहा तो आगे पीछे आके कभी देखिएगा कैसे हम चलते हैं। हम सिंगल पीस आदमी चलते हैं, और सिंगल पीस आज भी कोर्ट में मौजूद थे। आज भी जज साहब आरपी मिश्रा जज साहब का 5 करोड़ का मुंह देख रहे थे कि किस तरह का होता है 5 करोड़ लेने वाला का मुंह। 5 करोड़ लेने वाला मतलब आप कह रहे हो पैसा लिए हैं? मालिक एगो चीज बताइए, आप ही हमको, इतना बड़ा मामला है, इतना सब चीज प्रूफ हो चुका है, जज साहब बेल दिए, किस आधार पे दिए हमको आज तक नहीं समझ में आया अभी तक। और जज साहब मुस्कुरा रहे थे इस मामला को सुनते हुए। उनको थोड़ा सा भी शर्म होगा ना, अगर बेटी उनका भी बेटा होगा ना मेरे तरह, तो अगर लज्जा करेंगे तो वो 5 करोड़ जला देंगे जो लिए हैं रात में। क्या बोले इस पूरे मामले को लेकर आगे के कोर्ट में जाइएगा आप लोग? आगे के कोर्ट में जाइएगा इस पूरे मामले को लेकर? जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी नहीं है, अभी ये सब नहीं है, अभी यहीं से हम लड़ेंगे। मेरे पास उतना पैसा थोड़ी है अनंत सिंह की तरह। कोई आपके समर्थन में सपोर्ट में खड़ा हो रहा है? नहीं, मेरे समर्थन में क्यों कोई खड़ी होगा सर, मेरे समर्थन में हम अकेले हैं, बोल तो रहे हैं। मेरे पास उतना पैसा कहाँ अनंत सिंह की तरह कि हम जाए सुप्रीम कोर्ट और भी आगे जो भी है, हम बस हाई कोर्ट तक हैं। मेरे पास है उतना पैसा कि हाँ हाई कोर्ट लड़ सके, लेकिन उससे आगे मेरे पास पैसा ही नहीं है। हम कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से हम 50 फीस देंगे। चलिए ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक। तो देखिए मामला यही है कि सब कुछ मोकामा में शांत नजर आ रहा होगा, लेकिन अंदर में बदले की भावना सबके घर में है। जी हां, और फिर से एक बार मोकामा में अनंत सिंह बनाम सूरजभान सिंह बनाम सोनू बनाम दुलाल चंद यादव का परिवार आपको देखने को मिल सकता है। एक तरफ सूरजभान सिंह, सोनू और दुलाल चंद यादव का परिवार है, दूसरी तरफ बाहुबली अनंत सिंह है। तो ऐसे में क्या गैंगवार होगा? क्या फिर से AK-47 निकाला जाएगा? देखिए पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। जब हमें समझ में आ रहा है, मोकामा और मोकामा के आसपास के लोगों को समझ में आ रहा है, तो बिहार पुलिस के लिए एक टफ टास्क है। जी हां, निश्चित रूप से, कि किसी भी अप्रिय घटना होने से पहले इन लोगों को रोका जाए, और जो भी इस तरह के मामले में उकसा रहे हैं या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उसे डिकोड करके जेल भेजा जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मोकामा जल सकता है, फिर से एक बार गैंगवार की जद में आ सकता है।